गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इनल हक बादल उपरेदी। गाइस आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो किसी भी यूट्यूबर ने आज तक नहीं बताई होगी या किसी भी फिटनेस इंडस्ट्री में कोई भी ज़्यादा इसका डिस्कशन नहीं करता। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर दूसरे बंदे के अंदर जो भी फिटनेस इंडस्ट्री में आता है या फिर जो बॉडी बिल्डिंग जो भी मैन फिजिक फिटनेस मॉडल वगैरह जो भी करते हैं हर किसी के दिमाग में होती है और हर दूसरे बंदे को ये प्रॉब्लम होती है। मेरे पास बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे आते रहते हैं कि मैं हमेशा उनका सोल्यूशन उनको बताता रहता हूँ। बट अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक ऐसा इंसिडेंट आया है जिसको देख के मैं खुद शॉक रह गया हूँ और मुझे खुद डर लगने लग गया है कि भाई अगर ऐसा काम बंदे करेंगे या ऐसा फिटनेस इंडस्ट्री अगर इस तरीके से चलती रही तो फिटनेस इंडस्ट्री बदनामी होनी है और कुछ नहीं होना है। क्योंकि किसी चीज़ के बारे में अगर पता नहीं है और उसको ऐसे इस तरीके से यूज़ किया जाए तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा। तो वो क्या चीज़ है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आज और एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छी तरीके से कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपने इसको सब्सक्राइब करना, इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन उसको सेट कर दीजिए सो दैट जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुँच जाएगी। तो गाइस वो क्या चीज़ है, जब भी आपने एक चीज़ नोट किया होगा, मुझे वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं कि सर मैं बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ या फिर मैन फिजिक करना चाहता हूँ, क्लासिक फिजिक करना चाहता हूँ, आप मुझे ट्रेन करोगे ऑनलाइन पीटी के लिए। मेरे को जो बहुत सारी क्वेरीज आती है उसमें सबसे पहले उनका ये रहता है कि सर मेरे को कुछ टाइम के बाद मेरे को जो है फैमिली प्लान करना है या मुझे बच्चे प्लान करने हैं, मेरी शादी होने वाली है, मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब ये बंदा क्वेश्चन क्यों करता है, ये क्वेश्चन इसके दिमाग से कहाँ से आया, ऐसा क्यों उसके सामने ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि उसने मेरे को ऐसा क्वेश्चन किया। सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। हम इसको लाइट लेते हैं लेकिन लाइट नहीं लेना इसको। ये बहुत एक ऐसी चीज़ है कि बंदे डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं बताता हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम होती क्या है। मेरे को अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं, मेरे जितने भी क्लाइंट हैं ऑनलाइन सबके पास सबके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है और सब मेरे को ये प्रॉब्लम शेयर करते हैं। रीज़न बताता हूँ। देखो जब भी हम कभी बॉडी के अंदर हम किसी नेचुरल चीज़ को अगर हम छेड़ेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें जो है नुकसान होने वाला है। टेस्टोस्टेरोन हमारा नेचुरल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, सेम आपका जो है सेक्स लाइफ हमारी जो है नॉर्मल चलती रहती है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक हर किसी मैन के अंदर वुमेन मतलब क्या है कॉमन है। ये एक गॉड गिफ्ट है, भगवान ने बनाया है, प्रोडक्शन होती रहती है, हम उसका जो है यूज़ करते रहते हैं, ये नॉर्मल है। बट जब हम किसी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल चीज़ को आप बाहर से किसी चीज़ से छेड़ोगे तो उसको कुछ ना कुछ आपको नुकसान तो होगा, 100%, इस बात की तो गारंटी है। अब होता क्या है, बंदे टेस्टोस्टेरोन एक ऐसी चीज़ है, देखिए जब भी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है या बढ़ाते हैं तो हमारा मसल्स बिल्डिंग फास्ट हो जाता है। मसल्स बिल्ड करने के लिए टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इतना बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता जो हमारी मसल्स बिल्डिंग में काम आए या फिर मसल्स हमारा बिल्ड कर सके। अगर टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में नेचुरल प्रोड्यूस होता तो सभी बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, 2-4 दिन एक्सरसाइज करते सभी बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। क्यों लोग इतना सप्लीमेंट लेते हैं, क्यों स्टैग वगैरह ये सब चीज़ चलाते हैं? क्योंकि अगर आपको प्रोफेशनली इस इंडस्ट्री में आना है तो आपको आर्टिफिशियल का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब कई लोग बोलते हैं मैं नेचुरल हूँ, ये हूँ वो हूँ, बहुत सारी बातें हैं क्योंकि कई लोगों ने उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें घोट घोट के डाल दी है कि भाई नेचुरल सब कुछ पॉसिबल है। बट मैं आपको बता दूं कि नेचुरल ही होता है, नेचुरल कभी बॉडी बिल्डर नहीं होता और बॉडी बिल्डर कभी नेचुरल नहीं होता। ये 10 बार में 1000 बार चीख के बोल चुका हूँ, जिसको समझ में आए आए, जिसको नहीं आए नहीं आए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ उसके लिए आपको कान में लीड लगानी है, बच्चों को स्किप करना है, इस वीडियो को फैमिली को स्किप करना है, साइड में आके सुनो इस बात को। मेरे पास कुछ दिन पहले एक मैसेज आया, वैसे तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, ये अक्सर मेरे पास आते रहते हैं, लेकिन नया मैसेज क्या है कि सर मैं पिछले 1.5 महीने से अपनी वाइफ के पास नहीं गया हूँ। रीज़न, मेरी लुल्ली खड़ी ही नहीं होती है। मैंने कहा ऐसा क्यों प्रॉब्लम? बल सर मैंने 4-5 महीने पहले सामान यूज़ किया था। मैंने कहा क्या यूज़ किया था? बल मुझे पता नहीं सर, मेरे को तो ट्रेनर ने दिया था, मैंने यूज़ कर लिया और तब से मैंने को पता भी नहीं था। मैंने आपकी वीडियो देखी पीसीटी की, तब मुझे समझ में आया कि पीसीटी भी कोई चीज़ है, पीसीटी करते हैं। तो मैंने पीसीटी वगैरह की नहीं। अब मेरा जो है मेरी हालत है, मेरी लुल्ली छोटी भी हो गई है। देखो कई बार क्या होता है, ऐसे जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो गुस्सा भी बहुत आता है क्योंकि जब मैं यहाँ पे चीख के चिल्ला के बोलता हूँ कि भाई मैं स्टेरॉयड ड्रग्स इस चीज़ों को सजेस्ट नहीं करता हूँ। किसी चीज़ के बारे में बताना अलग बात है, किसी चीज़ को सजेस्ट करना अलग बात है। अगर कोई मैं बोल रहा हूँ भाई ये कंपनी है,
ये आईफोन है, मैं कह रहा हूँ ये आईफोन है, आईफोन के अंदर ये फीचर्स होते हैं, इसके अंदर इसको ऐसे चलाया जाता है, इसको ऐसे चलाया जाता है, और ये जो है इसके अंदर इतनी सारी क्वालिटी हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। तो मैंने इसके बारे में सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया। अगर मैं बोलूँ कि नहीं आप इसको यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी से बहुत अच्छा चीज़ है, तो आप इसको यूज़ करो, इसका मतलब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। या फिर आपने बोला सर आईफोन मेरे को लेना था, मैं कहूँ हाँ बिल्कुल लो, बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये हो गया एक सजेस्ट करना। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको। अगर मैंने 200 से ऊपर मैंने स्टेरॉयड ड्रग्स इनकी वीडियो डाली है, तो इसलिए डाली है कि भैया कोई अगर गलत तरीके से यूज़ हो उसको पता लग जाए कि क्या चीज़ है ये, इसके नुकसान क्या हैं। अगर आपको फ़ायदे देखने हैं तो नुकसान भी देखना है। नुकसान कौन झेलेगा भाई, सुख हम झेलेंगे तो दुख भी हम ही झेलेंगे ना। तो बात आ गई थी आपकी कि उसने बोला कि सर मेरी लुल्ली छोटी हो गई है, मेरी लुल्ली खड़ी नहीं हो रही है, मैं डेढ़ महीने से अपनी वाइफ के पास नहीं गया, ये सारी प्रॉब्लम्स। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, क्योंकि मैं रोज़ एक ही बात बोलता हूँ, बंदे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर ये स्टैग मैं चला रहा हूँ। डाइट एक ऐसी चीज़ है, डाइट कोई भी बता देता है भाई, हाई प्रोटीन डाइट ले लो, ऐसा ले लो, ऐसा। मैं लाइव भी आता हूँ तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें बता देता हूँ, बट स्टैग, साइकिल, ड्रग्स, इस चीज़ को मैं सजेस्ट करता ही नहीं किसी को, क्योंकि मुझे पता है इसके नुकसान क्या है। बाद में आप ऐसी प्रॉब्लम लेके मेरे पास आओ, आप बोलोगे बादल सर आपने बताया था। भाई मैं लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना, मेरे को 1-2 दिन का गेम नहीं खेलना, मेरे को अपना नाम बदनाम नहीं करना, तो मैं सजेस्ट करता ही नहीं हूँ। अब बंदे मैसेज करते हैं कि सर ये स्टैग मैं चला रहा हूँ, सर जवाब ही नहीं देते आप, तो फिर यूट्यूब पे जाके लिखते हैं इनको फॉलो कर लो, कुछ भी कर लो, वहाँ पर एक लिस्ट आ जाती है लंबी चौड़ी आपकी ऑनलाइन की, और मैसेज का रिप्लाई नहीं आता। भाई अब कोर्स आएगी, जब आप उठपटांग क्वेश्चन करोगे तो क्यों नहीं आएगी लिस्ट। आप लॉजिक क्वेश्चन पूछो ना, लॉजिक क्वेश्चन का आंसर अगर टाइम होगा तो दूंगा, और नहीं होगा तो कहाँ से दूंगा बताइए। तो बंदे के अंदर ये प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गई। अब मुझे गुस्सा तो आ रहा था बहुत ज़्यादा, मन तो मेरा कह रहा था कि उसको बोल दे भाई एक काम कर, तेरे को रात को तेरे को ऐसा प्रॉब्लम होता है तो एक काम कर, पंखे में इसको बांध दे और रात को तू सो जा, खड़ा रात भर खड़ी रहेगी। लेकिन फिर क्या बोलता, वो बेचारा पहले ही दुखी है। ऐसे बहुत सारे केसेस, किसी का लीवर 80% लीवर डैमेज हुआ, सब मैंने लीवर तक ठीक किया है। बंदों के लीवर खराब हो जाते हैं, 1.5-2 लाख। जब आपको 5-6 हज़ार रुपये ट्रेनर को देने होते हैं तो आपके जेब में पैसे नहीं होते, आप गरीब हो जाते हो, आप रोड पर आ जाते हो, आपके कहते सर मेरे पे पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमगड़ा हूँ, दुनिया भर की प्रॉब्लम हो जाती है। अभी आपको पार्टी देनी होगी गर्लफ्रेंड को, 20,000 रुपये 30,000 रुपये खर्च करने, 1 सेकंड में खर्च करोगे। अगर आपको 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए डॉक्टर को देने पड़ गए, अभी बीमारी हो गई, तो आप अभी दे दोगे, लेकिन बॉडी पे नहीं लगा सकते, ट्रेनर को नहीं दे सकते। जो ट्रेनर आपको अच्छी तरीके से गाइड कर रहा है, जो ट्रेनर आपको बता रहा है, जो ट्रेनर आपको सारी प्रॉब्लम से ख़त्म कर रहा है, जो आपका पैसा बचा रहा है, फालतू की चीज़ें जो ले रहे हो उससे बचा रहा है, उसको पैसा नहीं देना। क्यों भैया, वो तो पैसा दे रहे हैं सामने से। लोग बेवकूफ़ थोड़ी इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, लोग बेवकूफ़ थोड़ी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, इतने साल लगा के चश्मे, मोटे मोटे चश्मे लगा के जो है किताब पढ़ते हैं। क्यों डिग्री लेते हैं? बेवकूफ़ है सब, उनको पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। तो भाई ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा नॉलेज है जिसका होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं, आपको पता ही नहीं है, फिर आप ढूंढोगे बाबाओं को, वो पब्लिक टॉयलेट में लिखे रहते हैं ना वो बाबा बाबाओं के नंबर रहते हैं कि सेक्स लाइफ से, मेरे से सेक्स लाइफ की प्रॉब्लम है, हमसे मिलिए। आपको जो है सेक्स उटपटांग चीज़ें क्या क्या लिखे रहते हैं मेरे को तो याद भी नहीं है। मैं जाता हूँ कभी पब्लिक टॉयलेट में तो देखता हूँ वहाँ पर लिखे हुए, फिर आप उनके नंबर नोट करते रहोगे, बाबा जी मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो गई। अब बाबा क्या करेगा उसमें? बाबा के पास कोई जड़ी बूटी थोड़ी है कि घोल के पिला देगा। बाबा तो यही कह सकता है भाई इसको ऐसे करो, अंदर फुक 2-4 बार बाहर निकालो सांस और आपका सही हो जाएगा सही। बाबा ये बता सकते हैं। या फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर 2-4 दवाई लिख के दे देगा, हाँ ठीक है बेटा हो जाएगा तेरा काम। ना तो तेरा काम हुआ, तेरा काम तमाम हो गया। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी चीज़ आप चला रहे हो, चलाने से पहले आपके उसको मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ है। किसी ने बोला सर मुझे किसी ट्रेनर ने सजेस्ट किया था ये चीज़, ट्रेनर बोलेगा कुएं में कूद जाएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, ट्रेनर बोलेगा, आप पूछो तो सही क्रॉस क्वेश्चन। अब मैं आपको मार्केट में मेरे को ऐसे ही बहुत सारे मैसेज करते हैं कि सर एक गुरुजी ने हमें पुड़िया दी है, ये पुड़िया कौन इसमें क्या क्या है ये मेरे को बता दो। अब मुझे तो पता है पुड़िया के अंदर क्या है, हजार जो भी है उनका अपना फंडा है भाई, वो नहीं बताते सॉल्ट वॉल्ट के बारे में, नाम नहीं बताना चाहते, बट एटलीस्ट बंदे को पता तो है ये चला है क्या है। अब पुड़िया में तुम दवाई ले रहे हो, पुड़िया क्या है, उसके अंदर क्या डाल, मुझे मिली है पुड़िया, ऐसी बात नहीं, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। मुझे खुद पुड़िया में जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने पुड़िया से ही स्टार्ट किया था।
वो पुड़िया वाले बाबा भी बहुत है, पुड़िया वाले गुरुजी भी बहुत है। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई मुझे गुरुजी मत बोलो, मुझे भाई बोलो। मुझे गुरुजी बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे सख्त एलर्जी है गुरुजी लोगों से, सख्त एलर्जी है। जिसको गाली देनी होगी गाली भी दे सकता, कोई टेंशन नहीं, मेरे घंटे पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो गुरुजी का सिस्टम है ना इंडिया के अंदर, पैर छू के घुटने तोड़ने वाली, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। साफ़ सुथरी बात कहो, जो बात आप पैसे ठोक के लो, साफ़ सुथरी बात करो। मैं अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, कहता हूँ भाई इतने पैसे डिपॉजिट कर, तब बात करूँगा। कईयों को बुरी लगती है, जिसको बुरी लगे अपने घर में रहेगा भाई, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन साफ़ सुथरी बात करता हूँ, पैसे देगा, प्रॉपर नॉलेज दूंगा, एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताऊंगा, हर चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। जितने मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं सब जानते हैं, एक दो ट्रेनिंग नहीं है मेरे, 150 से ऊपर ट्रेनिंग है अभी लॉकडाउन में भी। तो भाई ऐसे नहीं होता, आप जेन्युइनिटी में जीना स्टार्ट करो, आप हर चीज़ का नॉलेज लेना स्टार्ट करो। आप जब भी कोई चीज़ मार्केट से लेते हो पहले पढ़ो तो सही, एक्सपायरी तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं करेगी। आपने लिया, परचेस किया, ठोक दिया, भाई बॉडी है ये, इसके सामने ऑडी फेल है। पैसा है तो आप ऑडी ले सकते हो, पैसा अगर ऑडी ठुक गई तो चेंज कर लोगे, लेकिन बॉडी चेंज नहीं कर सकते। लीवर, किडनी, हार्ट, तीनों ऐसे ऑर्गन्स हैं, तीनों में से एक भी पार्ट अगर आपका गया किसी काम के नहीं रहोगे। और अगर लुल्ली डाउन हो गई या छोटी हो गई तो फिर कुछ इलाज नहीं है। तो भैया सबसे पहले जब भी कोई सामान स्टार्ट कर रहे हो तो लुल्ली का ध्यान रखना है, लुल्ली छोटी नहीं होनी चाहिए, लंबी रहनी चाहिए और हमेशा टन रहनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि कोई भी सामान स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए। फिर आप बाबा जी को ढूंढोगे, बादल सर को ढूंढोगे, भाई यूज़ ही क्यों कर रहे हो, पूछ ही क्यों रहे हो मेरे को। मैंने पहले भी चलाया था, जरूरी थोड़ी कि भाई तूने पहले भी चलाया था पहले नुकसान नहीं हुआ तो अभी नुकसान नहीं होगा। यार ये कोई बात है क्या, पहले चलाया था अभी नुकसान नहीं हुआ, ऐसा कोई ये तरीका थोड़ी है। देखो भाई ऐसा है, मैं साफ़ सुथरी बात करता हूँ, कईयों को बुरी लग जाती है मेरी बात। मैं इंस्टाग्राम पे भी कई ऐसे नॉनसेंस जो कमेंट आते हैं मैं उनका रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है मैं इसको बता दूंगा और इसने यूज़ कर लेना है, फिर यूज़ करने के बाद इसको कोई नुकसान होगा तो ये तो सीधा बोलेगा मुझे जो उसने बताया था ट्रेनर ने। जैसे मुझे पास आते कि सर वो ट्रेनर ने मेरे को ये सामान दिया, क्या ये सही है? भाई जब तेरे को विश्वास ही नहीं है तो ट्रेनर से क्यों ले रहा है तू सामान? सिंपल सी बात है। तुम क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो, जब तेरे को यकीन ही नहीं है उस ट्रेनर पे तो सामान क्यों ले रहे हो? सीधी सी बात है। मेरे से सामान क्यों ले रहे हो जब यकीन नहीं है? मेरे से ट्रेनिंग लेके अगर दूसरे से पूछते हो क्या सर ट्रेनिंग सही चल रही है, सर ये डाइट सही बनी है, सर ये वर्कआउट सही बना हुआ है, सर ये सामान सही चल रहा है, अबे तो उसी से ले लेना ट्रेनिंग। ये सबसे बड़ा, आप उस चीज़ के बारे में जानना जरूरी है आपके लिए, किसी से नहीं। 100 मुँह 100 बातें। अब यहाँ पर कई कमेंट करते हैं कि नेचुरल हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भाई मेरे को किसी से लड़ाई करनी नहीं है, मेरे पास इतना फालतू टाइम है ही नहीं मार किसी का क्वेश्चन का आंसर दे, मैं इस कमेंट का आंसर देता रहूं। मेरा मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को यूज़ बॉडी बिल्डिंग में आ रहे हो तो प्रोफेशनली करना है, प्रोफेशनली सिंडिसी मान है। अगर प्रोफेशनली आप प्रोफेशनल नहीं हो तो धीरे धीरे पहले सीखो, सीखने के बाद हर चीज़ का नॉलेज लो। कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में जा रही है तो जाने से पहले आपको पता तो रहना चाहिए क्या चीज़ है। यू हैव अ राइट, यू आस्क देम कि सर क्या है ये, बताओ मेरे को, तभी मैं बॉडी में डालूंगा। नहीं तो अगर आप मर जाओगे हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अगर आपको कुछ नुकसान हो गया, अभी उसकी बंदे की जो प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? मैंने कहा ट्रेनर से पूछ क्या सामान दिया था, उसको पूछ। अब उसको खुद पता नहीं है क्या सामान दिया था, वो ट्रेनर क्या बताएगा? ट्रेनर भी पता नहीं क्या कौन था क्या था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि भाई ऐसे क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा कभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी हुए। आपको अनफॉलो करना है, ब्लॉक करना है, गाली देनी है, जो देनी है वो दे दो, बट मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करके अपनी ज़िंदगी नहीं बना सकता। मुझे क्या है, मेरे को तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट नहीं, मेरा ज़मीर मुझे गवाह नहीं देता कि किसी की ज़िंदगी ख़राब करके जो है पैसे कमा ले। पैसा कमाऊँगा तो ईमानदारी से, नहीं तो नहीं कमाऊँगा, सिंपल सी बात है। तो गाइज़ इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हर किसी बंदे को जो है ये वीडियो तक पहुंच जाना चाहिए। और जिस बंदे के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं तो आपने इसमें अपने कमेंट लिखने हैं, शेयर करने हैं, अपने इंसिडेंट शेयर करने हैं, सो दैट मुझे मालूम हो जाए कि और भी कई ऐसे बंदे हैं। और देखो हेजिटेट नहीं होना है, जब भी कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली उसको बताना है, चाहे डॉक्टर हो चाहे ट्रेनर हो, किसी को भी। उससे क्या होगा, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। आप ज़िंदगी भर डिप्रेशन में रहोगे, ऐसी प्रॉब्लम फेस करते रहोगे। तो ऐसा नहीं करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करना है। और अगर अब मेरे चैनल पर आप नए हैं तो जाने से पहले आपने इसको सब्सक्राइब करना है। इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन, उसको सेट कर दीजिए, सो दैट जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।